बात शिमला की। शिमला में डेमोग्राफी बदलने का एक बड़ा खेल चल रहा है। पहले अवैध मस्जिदों को इसके सबूत के तौर पर पेश करके लोगों ने हंगामा किया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी डीएनए में। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब लोगों की पहचान से जुड़ा एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। क्या आप ये जानते हैं कि शिमला के घुमा क्षेत्र में 35 से ज्यादा मुस्लिम व्यापारियों के पहचान पत्र एक जैसे हैं? एक जैसे मतलब जन्म की तारीख और जन्म का महीना 35 मुस्लिम व्यापारियों का एक ही है। क्या आपको ये मुमकिन लगता है कि ऐसा इत्तेफाक हो सकता है? भारतीयों के लिए उनका एक आधार कार्ड उनकी पहचान का सबूत है, लेकिन घुमा में एक आधार कार्ड कई लोगों की पहचान बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी साजिश हो रही है। अवैध मस्जिदें इस साजिश का एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल डेमोग्राफी बदलने का है। यकीन ना हो तो ये सबूत देखिए। आपने आधार कार्ड पर मेरा आधार मेरी पहचान वाली टैगलाइन देखी हो, लेकिन शिमला में एक ही आधार सबकी पहचान वाला मामला सामने आया। हिमाचल में स्थानीय वर्सेस बाहरी वाला विवाद अभी थमा नहीं था। घुमा इलाके में स्थानीय लोगों ने 100 से ज्यादा मुस्लिम व्यापारियों के आधार कार्ड चेक कर लिए। आधार कार्ड से उन्हें एक बड़े फ्रॉड का पता चला। 35 मुस्लिम व्यापारियों के आधार कार्ड में जन्म की तारीख और महीना एक ही जैसा। सबके आधार पर तारीख 1 और महीना जनवरी लिखा है, हालांकि जन्म के साल अलग अलग हैं। इस खुलासे के बाद लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस से शिकायत दर्ज की और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं कहा 2001 से लेकर 2009 तक जो ये छोटे बच्चे हैं तो इनका डेट ऑफ बर्थ भी एक है। मैं कहा हमारा इंडिया इतना पिछड़ा तो नहीं हो सकता। इस पर मुझे जब संदेह हुआ, मैं एफआईआर जो मैंने अपनी पहले एक फाइल बनाई 96 के आसपास, जो यहाँ पर समुदाय के जो लोग रह रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के, इसमें हिंदू समुदाय के भी लोग हैं। और मैंने सबकी फाइल एकत्रित करके एफआईआर थाने में करवाई और एसडीएम साहब के पास भी मैंने गुहार लगाई कि 17 दिन का एक अल्टीमेटम मैंने दिया है। कहते हैं कि अगर 17 दिन के अंदर अंदर ये अपने पहले इनका आधार कार्ड प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए। अब हमारे को यही पता नहीं लगता कि कहाँ से आएंगे। हम ये नहीं बोलते कि क्यों आए, हम ये बोलते कि भाई ये आदमी तो हमने अजीब रंग का देखा है कि ये आया कहाँ से। अगर हम पूछने की कोशिश करते हैं तब उतने में निकल जाते हैं। एक मोटरसाइकिल के ऊपर 4 आदमी जाते हैं विदाउट हेलमेट। आने वाले समय में अगर कल को कोई घटना घटती है और वो यहाँ से भाग जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी या प्रशासन की जिम्मेवारी लेगा? अगर जैसे बात उठ रही है कि आधार कार्ड है वो उसमें डेट एक तारीख की है, ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कोई भी प्रशासनिक कार्य करवाना है, कोई भी काम करवाना है, तो अगर मेरा आधार कार्ड अपडेट ही नहीं है तो वहां से पहली हिदायत यही दी जाती है कि आधार कार्ड को अपडेट किया जाए। जी मीडिया की टीम ने उन लोगों से भी बात की जिनके आधार कार्ड में गड़बड़ियां पाई गई। दरअसल मैं शिमला काम करता था सन 84 से, यानी कि 1984 से। और उस टाइम कोई वो तो होते नहीं थे व्हाट्सएप वगैरह या ये मोबाइल वगैरह। यहाँ उस टाइम यानी कि जैसे मेरे पास वोटर आईडी के लिए बाहर बनाने के लिए, तो अंदाजा नहीं है, यानी कि 1963 कुछ मैं उनको बताया, मगर उन्होंने एक एक करके जो वोटर आईडी बना दी। गवर्नमेंट भेजी थी, हमारा मुख्यमंत्री हर एक गांव को जाके उनके आधार कार्ड बनाओ, रेशन कार्ड बनाओ, वो भेजा था, तब बनाए थे। हम बच्चे थे। सवाल ये उठाए जा रहे थे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसा करने वाले नहीं। हम सिर्फ व्यापार के लिए आए, हम जाने वाले हैं। हम उनके से उनसे लेन देन मतलब कुछ भी नहीं है। जिन मुस्लिम व्यापारियों के आधार कार्ड में गड़बड़ी पाई गई वो खुद के कम पढ़े लिखे होने की बात कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाके के लोगों को इसमें एक बड़ी साजिश दिखती है। अब घुमा में बाहरी राज्यों से आए कारोबारियों को पुलिस स्टेशन में पहचान पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड जमा कराने के लिए कहा गया है। स्थानीय लोगों का पूरा तरह से ये मानना है कि मामला सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार को इस मामले को लेकर गंभीर होना चाहिए। अल्टीमेटम भी यहाँ पर जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है उनकी ओर से प्रशासन को दिया गया है कि 17 दिन के बाद जो है वो 17 दिन के अंदर अंदर अगर यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन इन सभी लोगों की नहीं की जाती है तो उसके बाद आगामी रणनीति तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, गुमा।